ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य न अस्ति मे। जनक जी अपने अनुभव को प्रकट करते हैं। आश्चर्य है, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ। जिस मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, वह जो मैं है वो कौन है, इसको समझना पड़ेगा। मनुष्य मानव जन्म लेकर संसार में आता है और अधिकांश मनुष्यों का जीवन में जो भौतिक अनुभव होता है तो झुंझला कर तो वह मनुष्य झुंझला कर जीवन को व्यर्थ बताता है। सोचता है जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे जीवन को जीना व्यर्थ है। और उसे लगता है कि सारा जीवन हुआ और परमात्मा अब तक मिला नहीं। क्या हुआ ऐसे जीवन का जो जीवन में जीवन से ही अराजकता महसूस कर रहा है। उसे अपना जीवन अचानक अर्थहीन मालूम होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह व्यक्ति अपने आप में विचार करे कि जो अर्थ है, जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, कहीं ऐसा तो नहीं यह उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को गलत दिशा में खोज रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो जीवन को महासार्थक बताते हैं। रामचरितमानस में मानव जीवन को बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन तो बड़ा कीमती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ओम 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 शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे मनुष्य को अपना जीवन अर्थहीन लगता है और ऐसा महसूस करता है कि जीना भी अब व्यर्थ है। उसका मनुष्य को कारण खोजना चाहिए। जीवन से, जीवन को गिलानी से नहीं भरना है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका कारण खोजना है। जीवन प्राप्त हुआ, यह अनमोल है। इसका मोल प्राप्त कर सकते हैं आप। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी सद ग्रंथ गागा करके कह रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं कि यह आपको जो मानव जीवन मिला है बड़े भाग्य से मिला है। और यह जो बड़े भाग्य से मिला है, वो क्यों मिला है? यह मिला है 83,99,999 योनियां भोगने के बाद। यह अंतिम योनि है, 84 लाखवीं योनि। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद यह मानव जीवन मिला है। क्यों मिला है? किस लिए मिला है? इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य जीवन साधनों का धाम है, खजाना है। इस मनुष्य जीवन से हम भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मोक्ष का दरवाजा है, यह प्रभु प्राप्ति का दरवाजा है, परमात्मा की प्राप्ति का दरवाजा है, यह ब्रह्म प्राप्ति का दरवाजा है। और आप अपने जीवन में अराजकता महसूस करते हैं, लगता है कि जीवन व्यर्थ है, यह व्यर्थ में ही मिला है, इसका कोई अर्थ नहीं है, जीवन अर्थहीन है। आप ऐसे विचार में लगे हुए हैं। लेकिन हमें यह भी विचार करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इस मानव जीवन को
तो इस मानव जीवन को प्राप्ति का लक्ष्य है, वह लक्ष्य कहीं हम गलत दिशा में खोज रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं। और गलत दिशा में खोज रहे हैं इसलिए कि हमने किसी सतगुरु की शरणागति स्वीकार नहीं की, हम मनमुखी होकर के और गलत दिशा में चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन तो महासार्थक है, इतना सार्थक है कि इस मानव जीवन से अधिक कोई दूसरा जीवन सार्थक नहीं है। पर हमें सोचना है और विचार करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन के अर्थ को हम गलत दिशा में खोज रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन को, जो परम अर्थ है जीवन का, जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन की अंतिम अवस्था है इस जीवन को प्राप्त करने की, जिसके बाद किसी अवस्था को प्राप्त करने की जरूरत नहीं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में खोज रहे हैं? हम शांति खोजते हैं, सुख को खोजते हैं, आनंद को खोजते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि परम शांति जो छिपी हुई है वो आपके ही जीवन में छिपी हुई है। परम आनंद जो छुपा हुआ है वो आपके जीवन में छुपा हुआ है। अष्टावक्र कहते हैं यह जीवन जो आपको मिला है, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं यह जो जीवन मिला है यह स्वयं परमात्मा ही है। कहीं भूल हो रही है आपसे, कहीं चूक हो रही है आपसे, जो आप गलत दिशा में खोज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और सभी के अंदर बैठकर सभी के ज्ञान का अपोहन मैं करता हूं। सबको बुद्धि मैं देता हूं, ज्ञान का अपोहन मैं करता हूं। मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं विभक्तेषु अविभक्तम, सभी के हृदय अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, सभी के शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मैं भिन्न भिन्न नहीं हूं, मैं सभी में एक हूं, मैं अभिन्न हूं। विभक्तेषु अविभक्तम, जितने भी शरीर विभक्त हैं उनमें मैं अविभक्त हूं और एक हूं। इसलिए महापुरुषों ने कहा हस्ती से क्या हासिल, मुझे हस्ती से क्या हासिल, मैं खुद हस्ती का हासिल हूं। मुझे क्या लेना है हस्ती से, क्योंकि जिस हस्ती से कुछ मैं इस जीवन से कुछ मैं प्राप्त करना चाहता था, तो इस जीवन से क्या लेना मैंने, क्योंकि जो मैं प्राप्त करना चाहता था इस जीवन से वो मुझे सदा से प्राप्त है। मैं खुद हस्ती का हासिल हूं। जब हम बाहर खोजते हैं, याद रखना
जब हम बाहर खोजते हैं परमात्मा को तो जीवन अर्थहीन मालूम होता है। जब हम परमात्मा को भीतर खोजते हैं तो जीवन अर्थपूर्ण मालूम होता है, क्योंकि उस जीवन के जो अर्थ हैं वो हम ही तो हैं, हम ही जीवन का अर्थ हैं। और इस अर्थ को जनक जी ने जाना और जनक जी बोल उठे, आश्चर्य है, मैं स्वयं आश्चर्यमय हूं, मुझको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर सूक्ष्म चींटी पर्यंत जो भी है, जिसको भी कहा गया है, यह वचन जनक जी के बड़े अद्भुत हैं। उन सभी में, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत, उन सभी में मैं ही मैं हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। इसलिए मैं मुझको नमस्कार करता हूं, मैं ही मुझको नमस्कार करता हूं, मैं ही मैं को नमस्कार करता हूं। इसलिए नमस्कार करता हूं, यह जनक जी के जीवन की परम घटना है। ब्रह्मा जी और तृण चींटी आदि सब आते और जाते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी पर्यंत, तृण पर्यंत सब आते हैं और जाते हैं, लेकिन मैं कभी ना आता हूं न जाता हूं। इन सभी का नाश होता है, पर मेरा कभी नाश नहीं होता। ऐसा अद्भुत वचन किसी ने पहले कहा होगा, क्योंकि ये वचन भी आकाश में घूमते हैं। शब्द नित्य है और आकाश भी नित्य है, और शब्द जो है वो है आकाश का गुण है। वह शब्द जैसे यंत्र है मोबाइल, हम यहाँ बोल रहे हैं, आप पर मोबाइल वहाँ है, जहाँ कहीं भी आप हैं दुनिया के कोने में, मेरे शब्दों को आप पकड़ लेते, आपका मोबाइल पकड़ लेता। तो इसी प्रकार से मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ। प्राचीन समय में, वैदिक काल में जब भी ऋषि बोले होंगे तत्त्वमसि, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वह तुम ही हो। तुमने समझा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तुमने समझा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो पहले कहे हुए शब्द आज भी आकाश में गूंज रहे हैं। यह परम घटना जनक जी के अंदर घट गई, और इस घटना के घटते ही जनक जी समाधिस्थ हो गए, और समाधि से स्वर निकलने लगे, समाधि से संगीत निकलने लगा, समाधि से स्वर निकलने लगे, समाधि से संगीत निकलने लगा। यह सब समाधि का ही संगीत है। कौन सा संगीत? अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। विनाशो यस्य नास्ति में, आज मुझे पता चला सबका विनाश होता है, लेकिन मैं जो हूं मेरा कभी विनाश नहीं होता। मैं कभी मिटने वाला नहीं, सब मिटेगा पर मैं नहीं मिटूंगा। सब जन्मता है और मरता है, पर मैं न जन्मता हूं और न मरता हूं। छोटे तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबका जन्म होता है और सबका
सबकी मृत्यु होती है, सबका एक समय है, वो अपने समय के भीतर आते हैं और अपने समय के भीतर चले जाते हैं। यह सब समय के भीतर घटने वाली घटना नहीं है जनकी की, यह समय के पार की घटना है। यह तरंग समय के पार की है। मैं साक्षी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सबको बनते और बिगड़ते देखता हूँ, मैं सबको जन्मते और मरते देखता हूँ। इन आँखों के सामने सब आते हैं और चले जाते हैं। यह संसार एक रंगमंच है, एक नाट्यशाला है। इस संसार रूपी रंगमंच पर सभी आते हैं और अपना अपना पाठ अदा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं न कभी आता हूँ और न कभी जाता हूँ। जो भी घटित हो रहा है वह सब मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा है। जिनकी आप मंदिरों में स्थापित करके पूजा करते हैं, उनको भी मैंने देखा है। वो भी आए और चले गए। आए हैं सो जाएंगे। राजा, रंक, फकीर आए हैं सो जाएंगे। कोई भी आया संसार में उसको जाना पड़ता है। आप संसार में जन्म लिया है तो आपने उसको जानने के लिए जन्म लिया है जो न आता है और न जाता है, न जन्मता है और न मरता है। ऐसे तत्व को जानने के लिए आपका स्वरूप प्रकाशित हुआ है। तो जितने भी प्रकाशित हुए हैं वो संसार में जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, जिनका पाठ करते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी सही, चाहे वो विष्णु जी सही, चाहे वो शंकर सही, चाहे राम कृष्ण आदि सही, चाहे ऋषभदेव भगवान, महावीर भगवान, जो भी सही, जितने भी हैं, यीशु हैं, जितने भी अवतार हुए हैं सब मेरे सामने हुए। अब आप सोचेंगे कि वो मैं कौन हूं कि जिसके सामने सभी अवतार होते हैं और बिखर जाते हैं, सभी आते हैं और चले जाते हैं। ये संसार की रचना होती है और बिखर जाती है। खोजो लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। और जब तुम अपने भीतर खोजोगे तो तुम अपने परम प्रभु को अपने भीतर विराजमान पाओगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वह परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। और तब तुम पाओगे कि जिसे हम बाहर खोजते थे वो तो अपना निजी स्वरूप है। वह तुम्हारे भीतर सदा सदा से मौजूद है, कहीं बाहर नहीं खोजना। सदा से मौजूद था, सदा से मौजूद है और सदा मौजूद रहेगा। आश्चर्य है। मैं आज अपने आप को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा मुझको नमस्कार। मैं आश्चर्यमय हूँ। मैं देहधारी होता हुआ भी देह से रहित हूँ। देह अनेक हैं और सभी देहों में जो देही है परमात्मा वह एक है। तो देहधारी होने पर भी मैं देह रहित हूं। मैं जो दिखाई देता हूं यह मैं नहीं हूं, यह देह है। इस देह में
इस देह के जन्मने से पहले भी मैं था, और यह देह जन्मा है तो भी मैं हूं, और यह देह नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नानम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुता। मैं तो वह हूं जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। अगर तुम वृक्ष को देखोगे तो क्या देखोगे? वृक्ष की शाखाओं को गिनो। शाखाएं कितनी शाखाएं हैं आप गिन सकते हैं? गिनते रहो, बहुत सारी शाखाएं। परंतु उन शाखाओं के मूल में जाओ, और शाखाओं के मूल में जाओगे तो वृक्ष की जो पिंडी है वो एक होगी। उस सारे पूरे वृक्ष की जो पिंडी है वो एक होगी। आप शाखाओं को क्यों गिनते हैं? पिंडी को पकड़ो ना। आप शाखाओं को पकड़ते रहेंगे तो एक एक शाखा कब तक पकड़ेंगे? और आप पिंडी को पकड़ लो तो पूरा वृक्ष पकड़ में आ जाता है। इसी प्रकार से वह जो परमात्मा है वो बीज स्वरूप है। इतना विराट वृक्ष और पिंडी सहित बीज में छुपा हुआ है। एक बीज को ग्रहण करो। यह विराट विश्व, संसार, यह जगत उस परमात्मा में छुपा हुआ है। एक परमात्मा को पकड़ो। एक साधे सब सधें, सब साधे सब जाएं। यदि आप एक को साध लेंगे तो सभी का साधन हो जाएगा। यदि आप एक को छोड़ देंगे तो सबका साधन नहीं होगा। यहाँ सब है ही नहीं, सब में एक ही है। विभक्तेषु अविभक्तम। मैंने आपको वृक्ष का उदाहरण दिया। वृक्ष किस में समाया हुआ है? बीज में। दिखाई देता है, तोड़ो बीज को, लेकिन वृक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन बीज में समाया हुआ है। इतना विराट वृक्ष आप देखो, इतना विराट वृक्ष, वट वृक्ष, छोटे से बीज में समाया हुआ। इसी तरह इतना विराट विश्व ब्रह्मांड उस सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा में समाया हुआ है। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम स तुमेव तुमेव तत्। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और नित्य है, शाश्वत है, वही तो आप हैं। सत्वमेव, वह आप हैं। त्वमेव तत्, तुम ही वह हो। वह ही तुम हो और तुम ही वह हो। पहचानो अपने आप को। यदि हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसके लिए ऋषि महर्षि संकेत करते हैं, वहां एक हो जाते हैं। ऐसे ही ये अनेक रूप में जो संसार दिखता है, यदि हम अपने मूल में आ जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप में आ जाते हैं और आत्म